अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार की राजनीति में इस वक्त मुसलमानों की राजनीति अपने उफान पर है। हर कोई चाहता है कि मुस्लिम वोट उनकी तरफ आ जाए और बिहार के अंदर उनकी सरकार बन जाए। चाहे वो लालू यादव की आरजेडी पार्टी हो या फिर नीतीश कुमार की जेडीयू, सब कोई मुसलमानों को रिझाने में लगे हुए हैं। इस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें अफ्तार एक बहुत ही बड़ा साधन बनकर सामने आया है। ये लोग अपने-अपने तरीके से अफ्तार करवा रहे हैं, टोपी लगाकर, रुमाल पहनकर मुसलमानों के बीच जा रहे हैं, मुसलमानों को अपना रहनुमा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को जो सीमांचल का इलाका है, सीमांचल के इलाके में 24 विधानसभा की सीटें हैं और ये मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन लोगों का फोकस है। पिछले बार असदुद्दीन ओवैसी की इमाम पार्टी ने यहाँ पर 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। इसलिए ख़ास तौर से ये लोग इमाम पार्टी से खौफज़दा हैं और उनको लगता है कि सीमांचल की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की जो पैठ बन रही है, इससे उनकी राजनीति को खतरा हो सकता है। आने वाले दिनों में असदुद्दीन ओवैसी बार्गेनिंग पावर हासिल कर सकते हैं और बिहार की राजनीति में एक किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। आपको बताया कि सीमांचल का एरिया के अंदर 4 ज़िले आते हैं, जिसमें किशनगंज के अलावा अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ये 4 ज़िले हैं। इन 4 ज़िलों में 4 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ पर 24 विधानसभा की सीटें भी हैं। हालाँकि पिछले बार 24 विधानसभा सीटों में से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 14 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और 5 सीटों पर जीत हासिल करी थी। ऐसे में यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। सीमांचल के इलाके के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुद्दे हैं, जैसे कि बाढ़ का मुद्दा सबसे ज़्यादा मुख्य मुद्दा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इस मुद्दे को अपने राजनीति का एजेंडा वहाँ बनाया है। हमेशा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दिलाने के लिए मांग उठाती रहती है, लेकिन जो बिहार की राजनीति है, बिहार की राजनीति पटना से चल रही है। पटना के लोगों को ये चीज़ रास नहीं आ रही। उनको लग रहा है कि सीमांचल का इलाका, जो एक बदहाल इलाका है, जो उनको बिना मांगे वोट देता था, वो लोग कैसे अपनी मांग उठा रहे हैं, अपने मुद्दों को उठा रहे हैं और यहाँ पर कैसे ये एक पार्टी हैदराबाद से आकर इन लोगों का रहनुमा बनने की कोशिश कर रही है। कैसे हैदराबाद की पार्टी को सीमांचल के अवाम ने 5 विधानसभा सीटें चुनाव जिताकर भेज दिया। हालाँकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर तोड़ने की कोशिश करी गई। 2020 में जो 5 विधायक जीत कर आए थे, जिनमें से 4 विधायकों को लालू यादव की आरजेडी पार्टी ने तोड़ लिया, लेकिन एक विधायक अख्तरुल इमान अब भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ हैं। अब वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी अख्तरुल इमान हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ऐलान किया कि इनकी पार्टी इस बार पिछले बार से 2 गुनी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। तो पिछले बार इमाम पार्टी को 19 सीटों पर प्रत्याशी थे। ऐसे में अगर 2 गुनी सीटों पर प्रत्याशी होते तो ऐसे में 40 से 50 सीटों पर इमाम पार्टी प्रत्याशी उतार सकती है, जिसका सीधा नुकसान लालू यादव की पार्टी को होता नजर आ रहा है, जिसका असर लालू यादव और तेजस्वी यादव को अभी से देखने को मिल रहा है। ये लोग मुसलमान समाज के बीच, खास तौर से सीमांचल के इलाके में अपनी सरगर्मी बढ़ा चुके हैं, राजनीति बढ़ा चुके हैं और यहाँ पर अपने नेताओं की जो ड्यूटी है वो सीमांचल के इलाके में लगाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। सीमांचल के इलाके के अंदर जो मुस्लिम वोटर्स हैं, इनके अंदर एक मुसलमान सेंटिमेंट्स तो है, लेकिन साथ साथ सीमांचल के विकास का मुद्दा भी यहाँ पर अहम है। सीमांचल के विकास के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल के लोकसभा के अंदर एक बिल भी लाए थे, जो सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दिलाता है, लेकिन यहाँ पर उनका बिल वो फेल हो गया था, क्योंकि यहाँ पर किसी ने उनका साथ नहीं दिया था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यहाँ पर सीमांचल को स्पेशल स्टेटस के तहत स्पेशल पैकेज दिलाने की बात कही है। इसके साथ साथ यहाँ पर सीमांचल के जो बाढ़ कटान होता है, इसकी समस्या को भी निपटने के लिए केंद्र की सहायता के लिए, मदद के लिए अपील करी थी। लेकिन यहाँ पर कोई मुद्दे सामने आ रहे हैं, लेकिन आरजेडी और जेडीयू की तरफ से किसी तरीके की कोई भी राहत नहीं दी जाती है सीमांचल के इलाकों को लेकर। सीमांचल का इलाका सबसे ज़्यादा पिछड़ा इलाका देश के अंदर माना जाता है। यहाँ के जो मुस्लिम के साथ साथ हिंदू जो कम्युनिटी है, वो भी सीमांचल के इलाके के अंदर रहती है। ऐसे में सीमांचल के इलाके में जो राजनीति इस वक्त है, तो पूरी बिहार की राजनीति केंद्रित सीमांचल के इलाके में हो चुकी है। सीमांचल के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार 10 से 12 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। खास करके किशनगंज जिले के 4 विधानसभा सीटें, ये चारों सीटों पर इमाम पार्टी अपनी प्रत्याशी उतारेगी और चारों सीटों पर इमाम पार्टी जीतने की स्थिति में है। इसके अलावा अररिया की 2 सीटें, जो कि हाट और अररिया सीट, पूर्णिया की 2 सीटें आमौर और बैसी, इसके अलावा कटिहार की बलरामपुर विधानसभा सीट पर इमाम पार्टी मजबूत है। यहाँ पर इमाम पार्टी के प्रत्याशी अगर मजबूत होते हैं, तो यहाँ पर प्रत्याशी इमाम पार्टी के चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा कई सीटें हैं जहाँ पर इमाम पार्टी प्रत्याशी उतारेगी और यहाँ पर अगर उनको मजबूत प्रत्याशी मिल जाते हैं, तो यहाँ पर उनकी पार्टी चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा यहाँ पर सीमांचल के बाहर भी इमाम पार्टी ने अपना विस्तार किया है, यहाँ पर भी इमाम पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। अब देखना होगा कि यहाँ पर इमाम पार्टी को कितनी कामयाबी मिलती है। क्या बिहार के मुसलमान इस बार इमाम पार्टी का साथ देंगे, जैसा कि उन्होंने पिछले बार दिया था? इस बार इमाम पार्टी का बिहार के अंदर क्या राजनीतिक भविष्य रहने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। खुदा हाफिज़।